श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक का अर्थ है, मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करता है। यहाँ पे हम लगभग 5-6 बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं, वो सभी एक एक करके देखेंगे। यहाँ हमने पिछली श्लोक में देखा कि भगवान ने कहा था कि 2 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, एक ज्ञान योग के विषय में, एक कर्म योग के विषय में, एक और कहें तो एक सांख्य के विषय में, एक योग के विषय में। तो योग में सभी योग आ गए, समता रूप योग आ गया, निष्काम कर्म योग आ गया, भक्ति योग आ गया। तो मानो भगवान यहाँ पर 2 निष्ठाओं की बात कर रहे हैं। तो सांख्य निष्ठा की चर्चा पहले करके आए। तो सांख्य निष्ठा का मतलब होता है ज्ञान की निष्ठा, है ना। गीता का सांख्य योग ज्ञान योग है। तो ज्ञान में ये बात बतलाई जाती है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और जब ये बात आप समझ जाते हैं और आत्मा में आपकी ठीक ठीक स्थिति होती है, तो आपको ये अनुभव होता है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। और मैं अब तक ऐसा अनुभव करता था कि शरीर से अलग साक्षी रूप से आत्मा में शरीर में स्थित हूँ, पर ठीक ठीक साक्षी में स्थिति होने के बाद मालूम पड़ता है कि साक्षी ब्रह्म से अभिन्न है। अर्थात आपको अपनी इस देह चेतना से परे होने का अनुभव होता है कि मैं ये सीमित नहीं हूँ। फिर इसके बारे में कोई कुछ कहे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके बारे में कोई कह रहा है। देखो, ये पहचान बहुत इंपॉर्टेंट बात बतला रहे हैं आपको, नोटेबल। एक महात्मा जी ने अपना अनुभव शेयर किया कि वो नए साधु बने थे और गुरु का आदेश हुआ, रमन महर्षि को पढ़ो और ध्यान करो। तो उनको अनुभव हो गया देह से परे उस चेतना का, और उनको स्पष्ट दिखने लगा जैसे बाकी सब शरीर हैं ऐसे ये भी एक शरीर है, जैसे बाकी सब मैं नहीं हूँ ऐसे ये भी मैं नहीं हूँ। और एक जो शुद्ध चेतना है वही मेरा स्वरूप है और उसमें ये सारा जगत का खेल चल रहा है। उनके गुरुजी का एक बड़ा आश्रम बनना था, उसकी भूमि ली गई थी, भूमि का पूजन होने वाला था, तो वो जा नहीं पाए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो दूसरे एक महात्मा ने उनको बोला, अरे आपके गुरुजी का इतना बड़ा आश्रम बनने वाला है, इतनी बड़ी भूमि ली है, इसका पूजन हुआ और आप आए नहीं उसमें। तो वो उनकी तरफ मुस्कुरा करके देख रहे थे। तो वो मुस्कुरा करके यूँ देख रहे थे कि ये मुझे गुरुजी का शिष्य समझ रहे हैं, मुझे एक व्यक्ति समझ रहे हैं, लेकिन न तो मैं किसी का शिष्य हूँ, न मैं व्यक्ति हूँ, मैं तो एक शुद्ध चेतना हूँ। तो ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, इनको तो ये दिखेगा नहीं कि मैं कौन हूँ, शरीर को देख रहा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बोले, क्या मुस्कुरा रहे हो आप, आपका कर्तव्य वो करना चाहिए। कर्तव्य तो कर्ता के लिए होता है, जो चेतना में स्थित है वो सब कर्तव्यों से परे हो जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है, ये तो प्रत्यक्ष वाली बात बताई, अनुभव वाली। और दूसरा दृष्टांत जो पढ़ने में आता है शास्त्रों में, कि दादू दयाल जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो एक महिला, कोई दुष्ट महिला होगी, आकर के उनको गालियां देने लगी। तो सत्संग में जो लोग बैठे थे उनको बहुत बुरा लगा। एक व्यक्ति को तो बहुत गुस्सा आया, उसकी मुट्ठियाँ भीज गई कि इसको अभी अकल सिखाते हैं। तो उन्होंने इशारा किया, शांति से बैठ जाओ। बोले, ये अपने को कुछ नहीं बोल रही है। तो वो महिला को और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। उन्होंने कहा, मैं आप ही को बोल रही हूँ। और आकर के वो उनकी तरफ इशारा करके बोले, मैं आप ही को बोल रही हूँ। बोले, ये मुझे बोल ही नहीं सकती, मुझे जानती नहीं है। उन्होंने आके उनके कपड़े पकड़ लिए, बोले, मैं आप ही को बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा, देखा आपने, इन्होंने शरीर को हाथ लगा के बोल रही है आप ही को बोल रही हूँ, ये तो अभी मुझे जानती ही नहीं है, जो मैं हूँ ये जानती ही नहीं है, तो ये उसको देख ही नहीं सकती है, तो ये उसको गाली कैसे दे सकती है। तो जो महाराज जी बात बोल रहे थे वो व्यवहार में घटी वहाँ पर, कि महाराज जी के शरीर को स्पर्श किया, कपड़ों को पकड़ लिया,
फिर भी महाराज जी ने कहा ये तो मुझे जानती नहीं है। तो देखो, ज्ञान की स्थिति को एग्जैक्टली आप समझने की कोशिश करें, वो कि जिस समय आप उस चेतना में स्थित होंगे तो आपको ये अनुभव होगा, कोई आपको अपने आप को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, आपको ये अनुभव होगा कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। लोग समझेंगे कि इसके साथ हो रहा है, लोग देखेंगे कि यार इसको गाली दे रहे हैं, इसका अपमान कर रहे हैं, इसको बुखार आ गया है, इसको बीमारी हो गई है, इसको घाटा हो गया है, इसके परिवार में गमी हो गई है। लेकिन आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा है नहीं। तो फिर कैसा है कि ये सब शरीर तक है, मुझ तक नहीं है। तो आपको उससे अपनी असंगता का स्पष्ट अनुभव होने लगेगा। जब आपको स्पष्ट असंगता का अनुभव होने लगे तो इसका मतलब यह है कि आप अब ठीक ठीक स्वरूप में स्थित हो। और असंगता का अनुभव होने के साथ एक अनुभव और भी, कि आप अपने को सीमित रूप में अनुभव नहीं करें। ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके अंदर ही है। ये बात भगवान गीता में आगे सब बातें बोलेंगे। अभी ये जो हम बोल आते हैं ना, ये सब गीता से ही संदर्भ जुड़ा रहता है। भगवान कहते हैं कि वो पहले मुझे जानता है, फिर मुझ में सारे जगत को जानता है, फिर सारे जगत में अपने को जानता है। मतलब जगत, आत्मा और ईश्वर, ये तीनों का भेद मिट जाता है, क्योंकि तत्व ही एक है। तो उसको ये अनुभूति होने लगती है कि वो है तत्व है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि उस तत्व में जिसकी स्थिति हो गई, बहुत बढ़िया बात है। नहीं हुई तो ज्ञान सुनने के बाद स्थिति क्यों नहीं हो रही है? बोले भाई हमको बात तो पूरी समझ में आती है, फिर काम क्यों नहीं बन रहा है? बोले काम इसलिए नहीं बन रहा है कि काम किसका बनता है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। काम बनता है चिदाभास का। चिदाभास क्या है? ये जो आप बोलते हैं ना मैं, ये चिदाभास है। मैं शब्द जिसका प्रयोग करते हैं ना, ये चिदाभास है। तो मैं को ही अज्ञान हुआ है, मैं को ही ये भ्रांति हुई कि मैं शरीर हूँ, मैं को ये समझ में आया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अब मैं की स्थिति अभी समझ तक है, अनुभूति तक नहीं गई। अनुभूति तक कब जाएगी? कि जब चिदाभास नहीं रहेगा और केवल चैतन्य रहेगा। मतलब आप अपने आप को चिदाभास के रूप में अनुभव नहीं करेंगे, शुद्ध चैतन्य के रूप में अनुभव करेंगे। वो कैसे होगा भाई? कि आपका शिफ्टिंग हो जाए, आप लिमिटेड कॉन्शियसनेस से अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस में आ जाएं। तो इस बात को बहुत ध्यान दे करके समझना कि आप आ नहीं जाओगे, आप एक्चुअली वहाँ पर हो। आप आत्मा हो नहीं जाओगे, आत्मा अभी आप हो, ब्रह्म अभी आप हो, इस समय हो। लेकिन बस क्या हो गया है कि हमने भूल से तादात्म्य कर लिया है, जोड़ लिया है। किससे? अपने आप को चिदाभास से। किससे जोड़ लिया है? मैं से जोड़ लिया है। मैं मतलब वो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है ना भाई। शरीर को जानने वाला मैं, मन को जानने वाला मैं, बुद्धि को जानने वाला मैं कौन? मतलब बोले मैं मतलब इनको सबको जानने वाला मैं हूँ। तो वो जो आप एज ए इंडिविजुअल आप अपने को अनुभव करते हो, एक व्यष्टि चेतना के रूप में अनुभव करते हो, वो जो आपका मैं है, उस मैं से आप जुड़ गए हो, वो आपका एक्चुअल मैं नहीं है। इसको ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कच्चा में पक्का में। तो ये कच्चा में है। पक्का में कौन सा है? जो सदा से आप थे, हो और रहोगे। बाल्टी में पानी भरा, उसके अंदर चिल्का पड़ा। अब चिल्का बोल रहा है मैं प्रकाश कर रहा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। अरे तू नहीं है भैया, सूर्य ऊपर है, वो प्रकाश कर रहा है, तू कहाँ से प्रकाश करेगा? अभी पानी सूख जाए तो वो चिल्का गायब हो जाएगा, अभी सूर्य हट जाए तो भी गायब हो जाएगा। सूर्य तो हटता नहीं है, यहाँ आत्मा सदा रहता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है। ज्ञान होने के बाद सूक्ष्म शरीर का भी प्रारब्ध के पूर्ण होने पर नाश हो जाता है। तो चिल्का अर्थात चिदाभास नहीं रहता है। तो आप मैं नहीं हो, आप वह हो, अथवा आप ये मैं नहीं हो बल्कि आप वो वाला मैं हो। ये मतलब सीमित वाला नहीं हो, पूर्ण वाला हो। पहले ये बात बुद्धि में अच्छे से बैठना चाहिए। देखो काम भी उसका बनता है पहले जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप सोचते हो कि गुरु महाराज मेरे सिर पे हाथ रख देंगे और काम बन जाएगा, ये केवल बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कुछ माताओं को देखा है ऐसा, बोले गुरु महाराज जी जिस दिन चाहेंगे ना 1 मिनट में काम कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा जब आप समझने को ही तैयार नहीं हो, आप खुद अपनी बुद्धि से का उपयोग करने को ही तैयार नहीं हो, काम कैसे बन जाएगा? तो आपको क्या करना है? वहाँ पर
शास्त्र विधि से चलना है। शास्त्र विधि क्या है? आदि शंकराचार्य जी ने उसको सरल करके बता दिया कि पहले आपके जीवन में विवेक जगाओ, संसार के आकर्षण को छीन करो, वैराग्य करो, ये सब मिटने वाला है, नहीं रहने वाला है। दिखता है, समझ में आता है, ध्यान नहीं देते हम। अच्छा एक बात बताओ, आज से 50 साल बाद, अभी सभी लोग मैच्योर बैठे हैं, आज से 50 साल बाद आपका शरीर रहेगा क्या, या ये महात्मा जी का शरीर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। मिट जाएगा कि नहीं? आपके लिए घर रहेगा क्या आपका कोई ये वाला? ये संबंधी रहेंगे क्या? आपके पास जो भी धन दौलतें रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो समझ लो ये मिटने वाला है, बस इसको पक्का कर लो थोड़ा सा, तो वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हो जाएगा तो जो पकड़ है ना वो ढीली हो जाएगी, जो आकर्षण है वो ढीला रह जाएगा। बोले सब छूट जाएंगे, बच्चे भी छूट जाएंगे, मकान छूट जाएगा, धन छूट जाएगा। अरे जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर सब। बोला हाँ महाराज जी ये तो बहुत बार सत्संग में सुना है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, बदलता ही नहीं है कुछ। ध्यान नहीं देते, उस पर ध्यान देना है आपको। जब तक आप अपने विवेक को प्रखर नहीं करेंगे आपका वैराग्य जगेगा नहीं। वो वैराग्य नहीं जगेगा तो पैसों की चिंता होगी, परिवार की चिंता होगी, धन की चिंता होगी, मान सम्मान की होगी, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसको कैसा लगा, उसको कैसा लगा। कोई एक बोले कि जब जिसकी साधना में अच्छी स्थिति हो जाती है तो उसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि दाढ़ी किधर जा रही, बाल किधर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा ये पहचान हो गई। तो मैंने कहा दाढ़ी इधर उधर कर दो, बाल इधर उधर कर दो, तो हो गए ज्ञानी आप। ये ज्ञानी होना ये बाहरी लक्षण से नहीं, अंदर आपको मालूम पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा भजन है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो अगर एक बार आपकी ठीक ठीक ये बात दिमाग में पहले बैठ जाना चाहिए, और उसके बाद में फिर आपको अब ये है कि अब आप इससे तादाद नहीं करो, है ना। एक हमारे बड़े प्रिय साधक हैं खुशीराम जी, वो मुझसे बोल रहे थे कि अनुभूति का थोड़ा रहस्य प्रकट करें, बताएं ये क्यों नहीं होती। तो अनुभूति कभी होने वाली नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ। अनुभूति में आप सदा से ही हो, जिसको आपने मान रखा है उसको केवल छोड़ना पड़ेगा। महर्षि जी बोलते हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं करना है, अनात्मा का त्याग करना है, देह भाव का त्याग करना है। आत्मा तो आप सदा से ही हो, और अगर आप उल्टा चले तो रास्ता और लंबा पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात रामसुखदास जी महाराज ने कही है कि करण निरपेक्ष, आप किसी प्रकार से अगर उसको पाना चाहते हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो तो नित्य प्राप्त तत्व है। आपको पाना नहीं है, छोड़ना है। ज्ञान को पाना नहीं है, अज्ञान को छोड़ना है। आत्मा को पाना नहीं है, देह भाव को छोड़ना है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा इस पे जोर मत दो कि मैं आत्मा हूं, इस बात पे जोर दो कि मैं शरीर नहीं हूं। तो आप ध्यान दें इन सब बातों पे, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं सब। ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में बात पकड़ में आई है, भी सब गुरु कृपा भगवत कृपा से सब चीज़ें हाथ में आती हैं, और जो भी आप लोगों में भी मुमुक्ष होगा वही इस बात को पकड़ पाएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उस तत्व में आप स्थित होना चाहते हो, नहीं हो पा रहे हो। उसका कारण क्या है कि आपका जो सीमित वाला मैं है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है, जो ईगो है स्ट्रांग हो गया है। ईगो जो है वो थोड़ा सा, उसको थोड़ा आपको ढीला करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो बोले जिसको उसने पकड़ा हुआ है उसको थोड़ा हल्का करें। तो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य होगा तो आपको थोड़ी दुख तकलीफ भी होगी, तो बोले क्या किसको, और ये तकलीफ शरीर को 4 दिन के बाद ये भी चले। अब मैंने इस साल पहली बार अनुभव किया बहुत सालों के बाद, बिना कूलर के भी काम चल सकता है। दोपहर के 2-1 घंटे ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि लू चल रही है, तो गर्म हवा कमरे में भी है, लेकिन फिर भी काम चल गया। तो एक महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है ये तो आप तितिक्षा ज्ञान की दृष्टि से तो करना ही चाहिए, लेकिन यदि कोई चाहता है कि मेरे से जाने अनजाने में कई गलत काम हुए हैं, अब मुझे परलोक में जाकर के अर्थात नरक में जाकर के दुख नहीं भोगना पड़े, तो इसका क्या हो सकता है? तो बोलते इसका उपाय भी यही है। मैं एकदम प्रसंग से दूर चला गया। तो बोले उसका उपाय भी ये है कि आप अपनी खुद आप जो है कर्मों का क्षय कर लो, इसको बोलते हैं प्रायश्चित। तो आप जब तितिक्षा पूर्वक जीवन जीते हैं तो वो प्रायश्चित कहलाता है। व्रत एक प्रकार का प्रायश्चित है, कठोर तप करना प्रायश्चित कहलाता है। तो आप बहुत कठोर नहीं करो, लेकिन जो आपको सामान्य रूप से जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं प्राप्त हो रही हैं, तो उन प्रतिकूलताओं के प्राप्त होने पर आप जितना सहन कर सकते हो उतना तो सहन करो। इमीडिएट मत करो। थोड़ी गर्मी लगी इन्हें पंखा चालू कर दिया, थोड़ी भूख लगी खाना खा लिया, थोड़ा सहन करो, जितना सहन कर सकते उतना करो। फिर लगे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो ले लो। तो कष्ट जीने सामर्थ्य ज़्यादा होगी, तो भगवान ने पहले भी ये बात कही है
कि यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुखम दुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व की प्राप्ति किसे होगी? जो सुख दुख में अविचलित रहेगा, मतलब कि अनुकूल प्रतिकूल उसको प्रभावित नहीं कर पाए। नहीं तो क्या होगा, ऐसे बोलेगा कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, और फिर धीरे से ही थोड़ा सा परिस्थिति का प्रभाव हुआ, अरे मुझे गर्मी क्यों लग रही, अरे मुझे भूख लग रही है, अरे मुझे तकलीफ हो रही। तो अब तुमको कहाँ से तकलीफ हो गई? तुम तो चेतना थे। तो आपको वहाँ चेतना में बैठ करके देखना है कि हाँ शरीर को तकलीफ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब चीज़ें होना बंद हो जाएंगी, और ये भी नहीं कि इनका अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा, बोले हो तकलीफ हो रही है, मन को अनुभव हो रहा है, एक्सेप्टेड। जब आप बोलते हैं मुझे हो रही है तो उसका प्रभाव आप पे हावी हो जाता है, और जब आप बोलते हैं मन को हो रही है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो बोलने के लिए इतनी बातें होती, लगता है एक श्लोक की व्याख्या एक दिन में बहुत कम पड़ती है। चलो ठीक है, अपन कुछ थोड़ा शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो अब उसमें स्थित होने के लिए भगवान कहते हैं कि आप ये जो समबुद्धि रूप कर्म है, इसको किसी ने समबुद्धि रूप धर्म कहा है, किसी ने निष्काम कर्म योग रूप धर्म कहा है। इसका अगर आप पालन करते हैं तो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता। कि अगर एक बार आपके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे इस समत्व की प्राप्ति करनी है, मुझे इस शांति की प्राप्ति करनी है, तो ये इच्छा समाप्त होने वाली नहीं है। ये भगवान की कृपा के रूप में आप में जागृत हुई है, ये आपकी पर्सनल नहीं है। तो आपको अगर एक बार जागृत हो गई तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। जो जो इलाज किया मर्ज बढ़ता ही गया, और एक दिन इतनी बढ़ जाएगी आपकी कि आपको संसार ऐसा लगेगा बिल्कुल बेकार। जैसे किसी की कोई इच्छा होती है ना, बहुत प्रबल हो जाए ना, तो उसको लगता है कि ये सब मेरे लिए बाधक है। वो सब बाधक आपको तब लगेगा जब आपको ये जिज्ञासा बढ़ जाएगी। तो मुमुक्षा ऑटोमेटिकली लीड्स इनटू वैराग्य। अगर आपकी इच्छा प्रबल हो जाए ना, जैसे उदाहरण के लिए आपकी इच्छा है मुझे सत्संग सुनना है, नोबडी विल डिस्टर्ब मी, आप बैठे हो, आप घर में बैठे हो, ऐसे में कुछ आकर के कोई बात करने लग जाए, तुम चुप रहो, जब मैं सत्संग में बैठूँ मुझसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बोले अगर बात करना है, अगर आ गए सत्संग में आप, तो आज से हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। और इतनी नाराज़ी। बोले हाँ, क्योंकि जिज्ञासा प्रबल हो गई आपकी। पर जिज्ञासा मंद होगी तो आप धीरे से वीडियो आप करेंगे, बात में लग जाएंगे, हो सकता है प्रवचन से बाहर लेफ्ट कर जाए। छोटी छोटी चीज़ के लिए तो लेफ्ट कर जाता है व्यक्ति। इसका मतलब ये है कि उसको अभी बहुत महत्व बुद्धि नहीं है। हम भी समझते हैं, इतना सरल नहीं है ये। भगवान की कृपा सब पर एकदम से इतनी नहीं होती है, टाइम लगता है, समय आने पर होती है। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तब होती है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिल जाए और सत्संग नहीं मिले तो भी कोई काम का नहीं। मैं भी ये भी बता दूँ आपको, हमने पिछली बार ही बोला था कि भगवान ने कहा है आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, कि कोई कोई इस तत्व की व्याख्या करता है। हम एक महात्मा जी के पास बहुत सालों तक जाते रहे। बोले आपका प्रश्न हो तो पूछ लो। मैंने कहा महात्मा जी हम चाहते हैं कि आप हमको पढ़ाओ। जब मैं साधु बना, उन्होंने मुझे पीले वस्त्र दिए, तो एक कंडीशन रख दी मैंने महात्मा जी से कि मैं अकेले रह के भजन करता हूँ, वो छोड़ करके आश्रम में रहने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त मेरी एक है कि आप मुझे शास्त्र पढ़ाएंगे। मुश्किल से 3 महीना भी नहीं पढ़ाया। बोले ये अभी तुमको हम होमवर्क देते हैं, तुम 6 महीने के लिए ये करो। मैं समझ गया, क्योंकि उनका टेम्परामेंट ऐसा है ही नहीं पढ़ाने वाला। कई बार कोशिश करके देख ली। तो आपको ज्ञान क्या ऐसे बैठे बैठे हो जाएगा क्या? जो शास्त्र एक प्रोसीजर बताता है कि आप विवेक वैराग्य षट संपत्ति, अर्थात आप इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह करो, तितिक्षु बनो, शास्त्र पे विश्वास करो, और आप मुक्त होने की इच्छा करो। दिस इज नॉट सफिशिएंट। इसको बोला है बहिरंग साधन। ये जो साधन चतुष्ट है ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। ज्ञान की प्राप्ति में श्रवण सबसे खास बात है। आप बार बार ये सुनो कि आप आत्मा हो, बार बार ये सुनो कि ब्रह्म हो। बहुत बार सुन लिया कि मैं ये हूँ वो हूँ, जो आपने सुना हुआ वो दिमाग में बैठ गया आपके, वो हट नहीं रहा है। अब उसको हटाने के लिए बार बार बोलना पड़ेगा। नहीं, एक लड़की का घर में कोई नाम होता है, शादी हो जाती है, ससुराल में दूसरा नाम रख देते हैं, तो उसको तो अपना वो पुराना नाम ही याद रहता है। मानो पहले नाम था शारदा और बाद में नाम पड़ गया पूनम, तो उसको तो दिमाग में शारदा ही बैठा हुआ है। अब उसके ससुराल वाले जब पूनम आवाज़ देते तो उसको लगता है किसी और को दे रहा है ऐसे। अरे सुन नहीं रही क्या? तो अच्छा अच्छा मेरे को बोल रहे हैं। हाँ, तो उसको समझ में आता है ये मुझे पूनम बोल रहे हैं। ऐसे आपको भी संसार वालों ने एक नाम दे दिया,
जो भी आपका ये अभी दिख रहे हैं मोबाइल पे नाम आपके सबके, तो ये जो आपको नाम दिया ये आपका असली नाम नहीं है। आपका असली नाम मैं बताऊं कौन सा है? समझ गए होंगे आप। आपका असली नाम है आत्मा, वो भगवान का दिया हुआ है। और ये नकली नाम है मम्मी पापा का दिया हुआ। और मम्मी पापा भी हज़ारों बदल चुके हो आप। ये शरीर जितने बदले उतने मम्मी पापा भी बदले हैं। तो आप कौन हो? आत्मा। तो ये जैसे ससुराल में दूसरा नाम मिलता है ना, तो अगर आप सदगुरु के पास जाएंगे, संत के पास जाएंगे, ज्ञान का श्रवण करेंगे, तो वो आपको एक नाम बोल देगा। और वो नाम क्या, इसलिए देखो जितने महात्मा रहते हैं ना उनका सबका नाम देख लो। असंगानंद, अखंडानंद, निर्विकल्पानंद, स्वरूपानंद की, तो इसका मतलब क्या है? ये सब आत्मा का ही दूसरा नाम है। असंग कौन होता है? आत्मा। अखंड कौन होता है? आत्मा। स्वरूप कौन है? आत्मा आपका स्वरूप है। तो वो ये नाम के माध्यम से बताते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने जो तुमको दिया था वो व्यवहार के लिए था। अब तुमको परमार्थ बनाना है, मुक्त होना है, तो तुम्हारा ये नाम है। अब तुम्हारी आइडेंटिटी वहाँ से हटा करके ये आइडेंटिटी बनाओ। अब कोई शरीर का ही नाम समझ करके बैठ जाए तो किसी का तो संन्यास भी नहीं होता है, घर में ही नाम महात्मा वाले नाम होते हैं उनके। पर वो नाम होने मात्र से थोड़ी काम बन जाएगा। काम तो तब बनेगा कि आपका ध्यान हट करके वहाँ से आत्मा पर जाए। तो भगवान यहाँ कहते हैं अभिप्रेम का नाश नहीं होता है। बोले अब आप चक्कर में आ गए हो, और ये चक्कर आपका पूरा कब होगा? जब महात्मा जी का हाथ पकड़ लोगे। महात्मा जी आपको लेके चलेंगे, बोले जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक लेके आऊँगा तुमको मैं। तो एक बार आप सच्चे ढंग से किसी महात्मा से जुड़ गए और वो आपको ज्ञान का उपदेश कर रहा है, आप उसका मनन करो, आप उसका चिंतन करो, आपके अंदर जिज्ञासा होगी, उसका समाधान होता जाना चाहिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए। और उसके बाद जब संशय रहित आपका निश्चय हो जाए तो उस निश्चय में टिकना है। देखो हम बताते हैं श्रवण का फल क्या है। ये जो आप सुनते हैं इसका फल ये है कि आपको इसका मनन होने लगे। तो दिन भर आप दुनिया की बातें जो सोचते हो ये रिप्लेस हो जाना चाहिए। फिर आपको चलना चाहिए, आज सत्संग में ये सुना था, आज ये सुना था, आज हमने शास्त्र में ये पढ़ा था। और जब आपके दिमाग में शास्त्र की बातें, सत्संग की बातें घूमने लगे तो समझना चाहिए कि श्रवण आपका मनन में बदल गया। और मनन बदलना चाहिए निधिध्यासन में। मनन कब पूर्ण कहलाता है? जब आपको इस बात का निश्चय हो जाए कि मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। सारी बातें सोचने के बाद कंक्लूजन आपके दिमाग में, बोले तो हमको अभी आ गया। अरे अभी आ तो गया पर टिके तो सही। चक्कर ये है कि थोड़ी देर के लिए आता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर आप व्यक्ति बन जाएंगे। तो मनन इतना हो कि आपके दिमाग में एकदम से गहरे से बैठ जाए कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं इतने समय से, और अगर अभी काम नहीं बनाया तो अगले कोई गारंटी है कि मनुष्य का ही मिला है। पता नहीं कौन सी योनियों में क्या कष्ट भोगेंगे, फिर वापस आएंगे। रमन महर्षि जी के आश्रम में गाय थी, कुत्ता था, मोर था, तो महर्षि जी कहते हैं ये सब परिपक्व आत्मा है, अर्थात ये सब साधक हैं, इसलिए यहाँ आकर के रह रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य सबको प्राप्त तो नहीं होता है। ऐसे तो आपको फिर चांस मिलने में कितना टाइम लग जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। घर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फ़ायदा। बोले फ़ायदा है ना, पढ़ाई लिखाई करी, शादी करी, बच्चे पैदा करे, पैसे इकट्ठे करे, मौज मस्ती करी। अरे भगवान, ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं, उनके भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी खाने पीने का सुख भोग करते हैं। वो आपसे कम टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके कोई सामाजिक मर्यादा, ये वो फ्यूचर की सिक्योरिटी और है ना सुरक्षा, ये कुछ भी नहीं रहता उनके दिमाग में। तो मनुष्य का जन्म अगर देखा जाए तो पशुओं से बदतर है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो भोगों को, वो आपसे ज़्यादा मज़े करते हैं, वो आपसे ज़्यादा निश्चिंत रहते हैं, है ना। इसलिए ज़्यादा बीमारियाँ उनको नहीं होती, मनुष्य को ही होती है। अभी तो डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि क्या किसी है ना हाथी घोड़े को भी बीपी होता है क्या, शुगर होता है क्या, है ना, मुझे नहीं मालूम। तो पर ऑलमोस्ट देखा जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदे में अगर भोग की दृष्टि देखा। और एक बात में आपका महत्व है कि आप चाहो तो इसी जन्म में समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद की जीते जी प्राप्ति कर सकती हो। यह भी फ्यूचर वाला मामला नहीं है कि मरने के बाद भगवान के धाम जाओगे। कौन गया कौन नहीं गया, इसकी कोई क्या गारंटी। गारंटी तो तब होगी जीते जी मिले। तो ये जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए भगवान कह रहे हैं वो जीते जी मिलता है। हम जिन महापुरुषों को, आचार्यों को मानते हैं, किस लिए मानते हैं?
चाहे वो रमण महर्षि जी हों, चाहे वो आद्य शंकराचार्य जी हों, उनको सबको इसलिए मानते हैं उन्होंने जीते जी उस तत्व का ज्ञान प्राप्त किया और बतलाया। अगर वो जीते जी ज्ञान का अनुभव ही नहीं किया तो गाइड कैसे करेंगे भाई? जिसको मंजिल नहीं मिली वो मार्ग कैसे बताएगा? तो भगवान कहते हैं कि अब इच्छा उठ गई है, अब लग गए हो, और तो थोड़ा स्पीडली लग जाओ, काम बना लो, ऐसा नहीं कि फिर बीच में इधर उधर भटक जाओ। दूसरी बात भगवान ने कही है कि मनुष्य लोक में ये संभव है कि आप राग द्वेष से रहित हो जाओ, यही शब्द का अर्थ ही है। तीसरी बात यह है कि प्रत्यवाय दोष यहाँ पे नहीं होता। ये जो आप निष्काम कर्म योग करेंगे, समता रूप योग करेंगे, इसमें उल्टा फल नहीं होता कभी भी। ये उल्टा फल तब होता है कि जब आप कोई संसार का काम करो। जैसे किसी ने दवा ली तो दवा से स्वास्थ्य लाभ नहीं होकर के कोई रिएक्शन हो गई और तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे पर क्या करें, बीमारी बढ़ गई, तो लाभ की जगह हानि हो गया। पर यहाँ भगवान की भक्ति में यहाँ आप जो निष्काम कर्म करते हैं उसमें उल्टा फल नहीं होता है। पर इसका एक दूसरा अर्थ भी है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि अगर आप सकाम उपासना करोगे तो उसका उल्टा फल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अगर शास्त्र विधि से नहीं करोगे तो उल्टा फल होगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि विधि का पालन नहीं करते, पूजा पाठ करते हैं, मनमाना करते हैं, भगवान को मजाक समझते हैं, पूजा पाठ को मजाक सकते हैं, झूठे हाथों का उपयोग कर लेते हैं, अशुद्धि से कर लेते हैं, है ना। आप किसी महात्मा की सेवा कर रहे हो, आप पवित्रता से कर रहे हो, आपको दोष लग जाएगा। आप भगवान की पूजा कर रहे हो, अशुद्धि से करोगे, दोष लग जाएगा आप। और बोलो इससे तो अच्छा सेवा ही मत करो, इससे अच्छा तो पूजा ही मत करो। ये बेवकूफ़ी है केवल। आप अपने को सुधारो, सुधारना चाहिए। मैंने तो ज़्यादातर लोगों को देखा, जब भी उनको शुद्धि की बात बताई जाती है तो वो बैकफुट पे आ जाते हैं, बोलो हमको तो करना ही नहीं काम। आपको करना है क्योंकि आप मनुष्य हो, आप पशु पक्षी नहीं हो। कोई गधा लेटरिन कर रहा हो तो उसको कोई बोलता है नहीं कि जा नहा के आ, शुद्धि करके आ। मनुष्य को ही कहा जाता है कि आप पवित्रता से रहो। एक बार स्वभाव बन जाएगा हमारा, जैसे हमने अनुष्ठान किया, हमारा स्वभाव बन गया, हम 24 घंटे जो शास्त्रीय दृष्टि से प्यूरिटी का स्टेटस है उसमें ही रहते हैं। हम 24 घंटे कभी भी भगवान की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं, शास्त्र को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि हम पवित्रता के नियमों का पालन करते हैं। जब हम अपवित्र होते हैं स्नान कर लेते हैं। आदत बन जाएगी तो आप रह भी नहीं पाएंगे। अब बीमार हो गए उसकी बात अलग है, अभी तक तो बीमारी में भी निर्वाह करते हैं, पर एक एज होती है उसके बाद उसका निर्वाह नहीं हो पाता। हम जहाँ एक तरफ ज्ञान कांड की बात करते हैं, बीच बीच में कर्म कांड की भी बात कर देते हैं। ये देखो हमारे जीवन का जो समन्वय है वो गुरुओं की कृपा से है। स्वामी जी को कोई भोजन कराना चाहता था तो लिस्ट लगी रहती थी, इन सब नियमों का जो पालन करता है वही स्वामी जी को, रामसुखदास जी महाराज को भोजन करा सकता है। शंकराचार्य जी को भोजन कराना बहुत कठिन, उनके इतने नियम है, इन सब नियमों का जो पालन करता है वही भोजन करा सकता है। कोई ओगड़ और ये घटिया टाइप का जो जीवन जी रहा, पवित्र जीवन जी रहा, ये संतों की सेवा नहीं। अब भगवान की सेवा क्या कर लोगे? स्वामी जी ने कितना खतरनाक दृष्टांत दिया मालूम है इस श्लोक की व्याख्या में, कि अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हो, जप कर रहे हो, और आप सही विधि से नहीं कर रहे हो सकता है कि पुत्र की प्राप्ति तो हो ही नहीं, घर में एक की और मौत हो जाए गलत विधि से। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा, जो कोई काम करना है तो प्रोसीजर सीखना चाहिए। अब मैंने खाना बनाना सीखा, साधु बन गया, आज 35 साल से खाना बना रहा हूँ मैं, जब से साधु बना, तो सीखा ही होगा ना। कुछ मम्मी से सीखा, कुछ बहनों से, कुछ भाभी से पहले सीख लिया, उसके बाद जितने भक्त मिलते थे धीरे धीरे वो सब सिखाते गए। सब हमारी ये जो भक्त हैं, ये बहनें हैं हमारी, ये सब सिखाती हैं हमको कि स्वामी जी ऐसे नहीं ऐसे करते, स्वामी जी ऐसे नहीं ऐसे करते। तो सीखना पड़ता है ना, तभी तो परफेक्शन आता है उसके अंदर। और फिर अभी हम सीक्रेट बात बता रहे हैं कि सबको सिखाने वाली कौन है? जगदम्बा। सारा ज्ञान उनसे आ रहा है। अब हमको जो भी प्रश्न पूछना होता है 99% क्वेश्चन हम उनसे ही पूछते हैं, कोशिश करके हमको किसी से पूछना ही नहीं रहता है। और आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आप बोलोगे आज तक तो हमने सुनी, पर वो बहुत ही चमत्कारिक होती है कि आप बोलोगे अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, ये भी उपाय है क्या? सारा ज्ञान तो भगवान से आ रहा है ना। एक बार आप अपने को भगवान उन्मुख करो, आपको सब मार्गदर्शन मिलने लग जाता है आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं तो प्रत्यवाय दोष लग जाता है जो सकाम उपासना करता है, यदि विधि से नहीं करे तो। और अगर आप चाहते हो कि हमको कोई कामना ही नहीं है, हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो शुद्धि से कीजिए आप, लेकिन आपको कोई उल्टा फल होने वाला नहीं है, अर्थात आपका उसमें कल्याण ही होगा। क्या होगा? तो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि थोड़ा सा भी जो आपने निष्काम कर्म किया है तो वो आपका कल्याण करने वाला। कर्म बंधम प्रहास्य से,
यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग किया गया था, व्याख्याकारों ने निष्काम कर्म, समत्व रूप कर्म, इस शब्द का प्रयोग किया है ना। श्लोक क्या है आप ध्यान देंगे तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, धर्म शब्द का प्रयोग किया था। तो हमने बताया था ये कल भी कि धर्म में दो चीज़ें होती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका पालन करना। धर्म का जैसे मानो दान करना धर्म है प्रधानता से। दूसरा वर्ण आश्रम के अनुसार आपका जो कर्तव्य कर्म है वो करना धर्म है। अब किसी से पैसा तो छूटे नहीं और अपना जो कर्तव्य है उसको मालूम ही नहीं है। कई लोग बोले हम ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब नहीं मानते है ना, हम नहीं मानते कि गृहस्थ और वानप्रस्थ क्या होता है, हम तो अपने ढंग से जीते। तो आपको जो करना है करो, इसका मतलब है आप शास्त्र को ही नहीं मानते हैं। तो फिर आप मुक्ति की बात कैसे सोचते हो? मुक्ति की बात तो शास्त्रों में ही लिखी है ना। किसी एक चीज़ को फॉलो करो ना, अगर गीता को फॉलो करते तो पूरा करो, फिर आधा क्यों करते हो? इसका आधा फॉलो करने का मतलब होता है कि आप अपने मन का कर रहे हो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा खूब खाओ लेकिन खूब काम करो। तो दूसरे दिन उसने देखा अपनी अच्छी खासी डाइट बढ़ा ली, मम्मी को बोले पापा ने बोला है खूब खाओ खूब खाना। तो पापा ने बोला कि बेटा खूब खा रहे हो बहुत बढ़िया बात है, कुछ काम भी कर रहे हो। बोले अभी एक बात तो मान ली ना, आपकी दूसरी भी मान लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने मानी नहीं, अपने मन की ही मानी। अगर फॉलो करना है पूरा, गीता के कुछ लोगों को मानो और कुछ को नहीं मानो, इसका मतलब क्या? भगवान कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि का साधन है यज्ञ तप दान, वो आप करना नहीं चाहते, अपने मन से चलना चाहते। तो भगवान ने जो जो साधन बताए उनको आश्रय लेना है। तो कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अगर थोड़ा भी अगर आप करोगे तो ये आपका वेस्ट नहीं जाने वाला, ये आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। ये यात्रा शरीर की नहीं है, जीवात्मा की है। एक माता जी की उम्र 70 साल की, मुझे बोली स्वामी जी बहुत लेट मिले, मुझे बहुत दुख होता है आपका सत्संग सुनने के बाद कि पहले मिल जाते तो हम कितनी साधना कर लेते। तो जो आज फ्लो में बोल रहा हूँ वो भी तब भी मैं वैसी फ्लो में बोलता था ये सब बातें। तो अब उनकी ये पोती बैठती है यहाँ सत्संग में, तो उनकी दादी बोलती थी कि स्वामी जी अगर आप पहले मिल जाते तो हमारा बहुत बड़ा भला हो जाता। अब तो हम तपस्या नहीं कर सकते, हम साधना नहीं कर सकते। तो हमने बोला फिक्र मत करो, यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा शरीर की नहीं है, जीवात्मा की। आपकी जितनी यात्रा हुई उसके आगे की यात्रा शरीर बदलने के बाद फिर शुरू हो जाएगी। आज आप लाल रंग के कपड़े पहन के बैठो तो इसका मतलब थोड़ी कि कल सत्संग में आओगे तो आप दूसरे रंग के पहन के आओगे। कपड़े बदल जाएंगे लेकिन यात्रा चलती रहेगी, सत्संग चलता रहेगा। दूसरी बात कि भगवान के ने यहाँ पे समता को महत्व दिया है। आपका मन लगे न लगे, एकाग्र हो न हो, आप शांत भाव से साधन करते रहो। सत्संग सुन रहे हो कभी कम लगेगा कभी ज़्यादा लगेगा, भजन कर रहे हो मन लगेगा कभी कम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो। आप समझ रहे हो कि हम अपना काम कर रहे हैं और समता एकाग्रता से बढ़कर के है। समय को देखते हुए यहाँ विराम देते हैं। कल एक सब्जेक्ट इसमें छूट गया, वो भी लेंगे कि व्यवहार की समता और परमार्थ की समता का क्या अभिप्राय है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी प्रणाम। कभी कभी हम बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगे कि स्वामी जी गुस्सा हो रहे हैं, तो गुस्सा नहीं हो रहे हैं। हमारी तो बस ये इच्छा रहती कि जो उद्देश्य लेके आप बैठो उसमें आपकी सफलता हो। ओम शांति नारायण।